बच्चों, बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल सेक्शन है। क्लास 11th को पास करने के लिए फाइनल एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल सेक्शंस काफी अच्छे मार्क्स में पूछे जाते हैं, लगभग 20 प्लस में। मतलब पूरे न्यूमेरिकल, नॉट अबाउट कि सिर्फ मीन पूछा जाएगा आपसे 20 नंबर का, ऐसी बात नहीं है। मीन है, मीडियन है, मॉड है, इंडेक्स नंबर है, रैंक है, कॉरिलेशन है, बहुत सारी चीजें वो छोड़ देते हैं। हम आज इस लेक्चर में मीन को कंसीडर करने वाले हैं, मीन के टॉपिक को। ठीक है, कि मीन निकलता कैसे है। बेसिकली आपको मीन के लिए एक बहुत अच्छे से बात समझनी है। मीन का बेसिकली मतलब होता है एवरेज। सर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हो, देखो अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो हम पहले न्यूमेरिकल सेक्शंस को जल्दी से टारगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, आज पहला ही लेक्चर है इसका, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे इसमें आपको थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज मतलब मीन। आप कभी सोचोगे दो चीजें बोली जा रही है, एवरेज का ही मतलब मीन होता है। ठीक है, और मीन के मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सब बताए जाएंगे। निकालने का सिस्टम पहले हम इसको अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर का न्यूमेरिकल मिल जाता है इस चैप्टर से, तो आपके 3 नंबर स्कोर में आ जाएंगे सीधे सीधे। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। स्टेट्स हमने थोड़ी बहुत, आप 11वीं कक्षा के बच्चे हैं क्योंकि ये लेक्चर 11वीं कक्षा का है, यानी 11वीं क्लास का है, तो 11वीं के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स डाली गई है उसमें जो मीन मीडियन मॉड है ये हमने 10th में भी पढ़ा होता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बहुत बेसिक धीरे धीरे करके समझना है कि इसमें हमने करना क्या होता है। सबसे पहले आज ये हमारी पहली क्लास है इसकी, इस चैप्टर की, तो मैं मेंशन कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेक्चर नंबर 1 है। आज हम मीन सीखने वाले हैं, ये बात यहां पर मेंशन है। अब सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको पहली सीरीज सिखा रहा हूं कि आपको पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना मेरे भाई। सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज। क्वेश्चन पेपर जैसे ही हाथ में आएगा, सबसे पहले एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि मुझे क्वेश्चन कौन सी सीरीज से दिया जा रहा है। ठीक है सर, इंडिविजुअल मतलब मैं इंडिविजुअली, आप इंडिविजुअली मतलब सिंगल, यस, वन काइंड ऑफ, एक अकेला इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे गिवन होता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ऐसे लिखा होगा आपके ऊपर, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें क्या है कि एक कुछ ऐसे आपको सीरीज दे देगा। अभी ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, देन सॉल्व करवाऊंगा। 2 3 4 5 6 7 8 कुछ लिख दिया। कुछ भी नंबर हो सकता है। अभी क्वेश्चन में और दिखाऊंगा आपको, ये तो मैंने रैंडम आपको सिखाने के लिए लिखा, कुछ भी। बस क्लास इस ये जो लिखा है बोर्ड में इस क्वेश्चन से एक चीज क्लासिफाई हो गई है कि ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि एक सिंगल लाइन गिवन है, XX गिवन है। ठीक, अब इसको निकालने के लिए 2 मेथड्स यूज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। अगर क्वेश्चन पेपर में बोला जाए कि बेटा इसको डायरेक्ट से सॉल्व कर, तो आपको यही लगाना पड़ेगा। और एक मेथड होता है शॉर्टकट। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट सीरीज का जो इसका डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, ये मीन का साइन है, x बार पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? x बार, सिग्मा x अपॉन n। सर व्हाट इज द मीनिंग? ये पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट का, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी कि आप x का क्या कर लो, सम कर लो। x का क्या कर लो, अच्छे से सम कर लो। कैसे? टोटल ऑफ x करो, सिग्मा x लिखा है मैंने, ये सिग्मा मतलब टोटल। 2 और 3 5 और 4 9, 9 में 5 लगाते हैं तो 14, 14 और 6 20, 27 और 8 25। तो x का टोटल क्या जनरेट हुआ है? 35। तो हम फॉर्मूले में रख लेंगे 35 अपॉन, सर अपॉन में n लिखा है आपने, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। आइटम्स टोटल में कितने गिवन है? 7। सर ये तो बहुत इजी है। सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यस, डायरेक्ट का फॉर्मूला। सिग्मा x मतलब टोटल ऑफ x, जो भी सीरीज दी है उसका x का टोटल कर लिया, n से डिवाइड कर दिया। n इज नंबर ऑफ आइटम्स। डिवाइड करा आपने, 35 को 5 से डिवाइड करते हैं आप, कितना आता है बेटा? 5। तो इस सीरीज का आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। सर ये तो बहुत इजी है बेटा, मैं कब कह रहा हूं टफ है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पहली सीरीज में डील कर रहे हैं। अब आते हैं इसके शॉर्टकट के फॉर्मूले में, बहुत अच्छे से समझते हैं, शॉर्टकट के फॉर्मूले पे आते हैं।
शॉर्टकट के फॉर्मूला होता है एक्स बार, इसका मतलब होता है बेटा एक्स बार का मतलब मीन है, मीन का सिंबल है ए प्लस, थोड़ा दूर जाना है देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका, ए प्लस थोड़ा दूर जाके सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। सर अब इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल से समझना, बहुत ही आराम से समझना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो। ए जो होता है, ए होता है अज्यूमिंग, ठीक है, इस मेरी बातों को ध्यान से समझना। ए जो होता है वो होता है अज्यूमिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अज्यूमिंग? आपको एक्स की सीरीज गिवन है स्क्रीन पे, इसकी कोई मिड वैल्यू जो होती है वो ए लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं। 5 को हमने ए लेट कर लिया। अब कई बार बच्चा बोलता है सर कई बार ऐसी सीरीज आ जाती है जहां पर बिल्कुल बीच का ना हो रहा हो, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, कई बार अभी आगे करेंगे तो ऐसी सीरीज आती है कि बिल्कुल मिड नहीं बन रहा होता है ए लेने के लिए, तो एक आध ऊपर नीचे हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगेन रिपीट, अगर एग्जैक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया एग्जैक्ट मिड नहीं बन रहा तो बैठने मत रह जाओ कि यार ये क्या लूं, एक आध ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है, उससे आंसर सेम आएगा, ठीक। ए हो गया अज्यूमिंग, जो मैंने सीरीज में एक्स दिया है उस पर लेट कर लिए। सर डी निकलता है, जो यहां लिखा हुआ है डी निकलता है x माइनस ए में से। डी बनाने का क्या तरीका होता है मेरे भाई, x माइनस ए, हम इंडिविजुअल सीरीज सीख रहे। तो अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, ये सारी चीजें ए हमने अज्यूम कर लिया एंड सिग्मा डी चाहिए, डी बनाना पड़ेगा हमें, तो हम डी बना रहे हैं। और डी बनाने का क्या तरीका होता है, ये लिखा मैंने साइड में, x माइनस ए, x माइनस ए, ठीक है जी, x माइनस ए। x कितना है 2, a कितना है 5, कितना आएगा मेरे भाई -3। x कितना है 3, a कितना है -5, तो ये कितना आएगा -2। x कितना है 4 minus 5, it's -1। 5 minus 5, it's 0। 6 minus 5, it's 1। 7 minus 5, it's 2। 8 minus 5, it's 3। ठीक है। अब फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो नीचे, आपको अगर फॉर्मूले की रीडिंग आ गई आप चीजें प्लॉट कर लोगे, आंसर्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं बुक का भी अभी, हालांकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चंस हैं, और एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि 2 क्वेश्चन करवा के आपको स्ट्रांग बनाया जाए इस वीडियो में, ठीक है। सिग्मा डी करना है जी, सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब, सिग्मा मतलब सम, यानी कि डी का क्या करना है, सम। तो हम डी का करेंगे बेटा, पहले सम करेंगे। सर कैसे होगा बेटा, बहुत आराम से होगा, ध्यान से देख। सबको जोड़ना है तो पहले प्लस वाले जोड़ ले बेटा, प्लस के हैं 6, फिर माइनस वाले जोड़ ले बेटा, माइनस के भी कितने हैं 6, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, सिग्मा डी की वैल्यू क्या जनरेट हो गई 0। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में इसको आराम आराम से हम प्लॉट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है बेटा 5, प्लस दूर जाना है, कोई एलसीएम एलसीएम के पंगे नहीं पालने, सिग्मा डी की वैल्यू 0 है और n होता है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये हमने बता रखा है। तो आपको दिख गया होगा, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, तो 5 प्लस 0, आंसर इज 5। सर आप ये कहना चाह रही हो कि शॉर्टकट से करो या डायरेक्ट से करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। हमारा ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज स्टैटिस्टिक्स का, बिल्कुल आराम से। पहली सीरीज हमने कंप्लीट करी है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ताकि अच्छे से हमें और समझ में आए। अगर किसी का 19-20 रहा है तो ये लीजिए, क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में। 8 वर्कर्स हैं, उनकी अर्निंग्स दी है XYZ, आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, मीन। एग्जाम में कोई भी एक मेथड से आप निकाल सकते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो। मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है जी। कई बार मेंशन होता है ये मेथड, तो आपको सीखने सारे ही पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को जैसे भी दिया जाए आप ऐसे नोट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज है ऐसे नोट करेंगे। 36 आराम से, ओ सॉरी पहले 30 था, सॉरी 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54 एंड 62, ठीक है जी, ये नोट हो। अब हम पहले, सर अब हमें याद हो चुका है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम सीख के आए हैं यहां तक। एक होता है डायरेक्ट मेथड, कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड, और एक कौन सा लगेगा बेटा यहां पर, शॉर्टकट मेथड। एक डायरेक्ट होता है और एक शॉर्टकट होता है। सर हमें याद हो गया, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n।
सिग्मा मतलब टोटल ऑफ एक्स, तो हम एक्स का पहले क्या जनरेट करेंगे यहाँ पर टोटल। चलिए जी टोटल ऑफ एक्स जनरेट करते हैं, एडिशन करना शुरू करते हैं इस सीरीज का। चलिए आराम से करते हैं, 6 4 10 तो 12 18 18 और 4 22 और 2 24, 24 का 4। एक बार रिपीट करते हैं, आपको ऐसे ही करना है, सीरीज में लिखे आराम से टोटल करें। 6 और 4 10 2 12 12 6 18 18 और 4 22 22 और 2 24, 24 का 4, 2 मेरे पास कैरी है, ठीक है 2 कैरी है। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 में 3 लगाते हैं, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34। मैं एक बार और करूंगा, देखो बेटा आप लोग फोन वगैरह यूज ना करें क्योंकि 11वीं कक्षा में फोन अलाउड नहीं है। तो आप कैलकुलेशन की मैं जो आपको बता रहा हूं किस प्रकार से कर रहा हूं, आप करेंगे आपको आदत बन जाएगी, आप एग्जाम में कर पाएंगे और 3 मार्क्स ले पाएंगे। 2 कैरी था भाई हमारे पास, 9 और 2 11, 11 और 12 23, 23 और 5 28 14, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है मेरी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 344 अपॉन n क्या दिया है, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा, ठीक है। सर इतनी मैथ्स हमें आती है बहुत अच्छे से, इसको आराम से डिवाइड करेंगे। देखो मैं एक बार भी फोन वोन यूज करने के नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं आप खुद से करें, और मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप सीख पाए बेटरली थोड़ा। 8 4 जा 32, रिमेन बचा 2, 8 4 यहां आ गया, 8 3, चलो जी द आंसर विल बी 40। ठीक, अब ये सब हटा दो, ये जो हमने करा था कैलकुलेशन कैरी वैली का हटा, ये आपकी सीरीज लिखी हुई है आराम से। अब हम इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट। सर शॉर्टकट का फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था हमें, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सर प्लीज एक बार और बताइए अच्छे से, a जो होता है वो होता है अज्यूमिंग। आज हम कौन सी सीरीज में डील कर रहे हैं इस लेक्चर में, ये बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे जो आपको आराम से हेल्प करेंगे। आपने देखा, आपने एक्सरसाइज लगाना शुरू करी, अरे पहली सीरीज का लेक्चर देखा, एक्सरसाइज लगाओ, फिर सेकंड लेक्चर आएगा सेकंड सीरीज का, फिर थर्ड लेक्चर आएगा थर्ड सीरीज का। तो इस टाइप में 3 लेक्चर्स रहेंगे 3 सीरीज के पहले। काफी धीरे धीरे चलेगा ये चैप्टर, मैं एक साथ नहीं बना रहा हूं, एक साथ पढ़ा ही नहीं रहोगे सारी सीरीज एक साथ पढ़ा तो बच्चा देख रहा है कंफ्यूजन में जी रहा है। पहला लेक्चर देखा, क्वेश्चंस लगाए इसी सीरीज के, फिर दूसरा लेक्चर देखा, फिर क्वेश्चंस लगाए, इस टाइप में। अज्यूमिंग, अज्यूम मतलब मिड में लेट करना। चलो भाई मेरे हिसाब से तो 40 मिड में आ रहा है, अगर एग्जैक्ट ना आए तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, ठीक है, इशू नहीं है, नहीं हो रहा एग्जैक्ट कोई, भाई मैंने 40 ले लिया यार। d इज इक्वल टू x माइनस ए होता है मेरा भाई, d इज इक्वल टू x माइनस ए, तो मैं पहले d निकालूंगा। ठीक है जी, d निकाल रहा हूं जिसका नाम है x माइनस ए। चलो जी, x है 30, a है 40, माइनस 10, 36 माइनस 40 माइनस 4, 34 है x, ये रहा 34x, माइनस a है 40, ये भी माइनस का 6, ठीक है। x 40 है जो रेड रंग से लिखा है, और a भी 40 लेट हुआ है तो 0। 42 माइनस 40 2, 46 माइनस 40 6, 54 माइनस 40 14, 62 में से 40 जा रहे हैं बेटा, आई थिंक इट्स 22, ठीक है जी। ये हमारी बन गई डी। अब सर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपने बताया था कि सिग्मा करना है डी का, सिग्मा मतलब टोटल, डी का टोटल करना है। तो चलो जी पहले प्लस वाले ले लो एक साथ। प्लस वाले कितने बन रहे हैं देखो, 2 और 6 8, 22 22 44 हो रहे हैं प्लस के। अब ये माइनस के हैं, इन्हें जोड़ो, ये हो रहे हैं 20। बेटा प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन रहेगा, बड़ा किसके साथ है साइन, 44 के साथ प्लस का साइन, तो ये रहेगा तो प्लस 24। अगर किसी को डाउट हो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस होकर 24 आ गया। साइन इसलिए प्लस का रहा है क्योंकि बड़े डिजिट्स के साथ जो साइन होता है वो मेंशन होता है, तो प्लस 44 तो बड़े वाले का साइन हमने यहाँ पर मेंशन करा है। कई बार इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ बेसिक से। अब हम प्लॉटिंग करेंगे। ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू 40 है, प्लस सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है 24,
और n तो सर हमें पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 n जो है वो 8 चल रहा है। कोई एलसीएम एलसीएम नहीं लेना हमें। 40 प्लस 24 को हम 3 से 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो फाइनल आंसर 40 में 3 जोड़ दिया हम लोगों ने। अरे सर ये तो गजब की चीज है। डायरेक्ट से करो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो, आंसर विल बी सेम। आपके क्वेश्चन दोनों सही हुए हैं। क्या सीखा है आज हमने? 15 से 20 मिनट का लेक्चर रहा है, बिटवीन द 15 टू 20 मिनट्स। इतना ही रहेगा आज की क्लास में। सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में डील करी, मीन का क्वेश्चन करा, चीजें टफ नहीं है, इजी है। अब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके पास बुक्स हैं जो उनसे भी राइटर की है, सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर खोलिए, मीन में जाइए, बैक एक्सरसाइज में इंडिविजुअल सीरीज के 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, इससे ज्यादा दे नहीं रखे किसी भी बुक में, आप उसको लगा लीजिए आराम से। फिर आप सेकंड लेक्चर देखिएगा, सेकंड लेक्चर में आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज सिखाई जाएगी, उसके बारे में लगाइए फिर क्वेश्चन। चलिए आज इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये 2 फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, कॉन्सेप्ट बैठ गया है। प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट पे इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों का यूज करके और आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तब तक गुड बाय। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके डाउट सेक्शंस ले सकते हैं। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है तो भी आप उस पर मैसेज करके मेरे से लिंक लेके उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको सारे चैप्टर्स के इकोनॉमिक्स के नोट्स वगैरह, एमसीक्यू पैटर्न्स, प्रैक्टिसेस, क्वेश्चंस, ये सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, देन इसकी नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे।